पुराण में अगला प्रकरण है पुनर्जन्म और परलोक। वस्तुतः मृत्यु इसी प्रकार जैसे पके हुए फल को प्रकृति उस पेड़ से उतार लेती है, इसलिए कि उसका परिपुष्ट बीज अन्यत्र उगे और नए वृक्ष के रूप में स्वतंत्र भूमिका संपादन करे। वृक्ष से अलग होते समय वियोग की दुल्हन के पतिगृह में प्रवेश करने की तैयारी नहीं है। क्या बिछुड़न की व्यथा में मिलन की सुखद संवेदना छिपी नहीं होती? इन विदाई के क्षणों को दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, मृत्यु को अभिशाप कहें या वरदान, इस निर्णय पर पहुंचने के लिए गहरे चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ों के कंधों पर बैठकर हम पड़ोस की हाट देखने बढ़ जाते हैं और शाम तक फिर घर आ जाते हैं। मृत्यु के बाद भी हमें इसी नीले आसमान की चादर के नीचे रहना है। अपनी परिचित धूप और चांदनी से कभी वियोग नहीं हो सकता। जो हवा चिरकाल से गति देती रही है उसका सानिध्य पीछे भी मिलता रहे। दृश्य पदार्थ और संबंधी रिश्तेदार अदृश्य बन जाएंगे। इससे क्या हुआ? दृश्य भोजन उदरस्त होकर अदृश्य ऊर्जा बन जाता है। इसमें घाटा क्या रहा? संबंधियों की सद्भावना और अपनी शुभेच्छा आदान प्रदान जब बना ही रहने वाला है तो संबंध टूटा कहाँ? इस परिवर्तन भरे विश्व में जीवन और मरण के विशाल समुद्र में हम सभी प्राणी क्रीड़ा कल्लोल कर रहे हैं। इस हास्य को रुदन क्यों माने? किसी संत ने सही कहा है, शमशान को देखकर कुरकुराओ मत, वह नवजीवन का उद्यान है। उसमें सोई आत्माएं मधुर सपने सजो रही है ताकि विगत की अपेक्षा आगत को अधिक समुन्नत बना सके। लोगों डरो मत, यहाँ मरता कोई नहीं, सिर्फ बदलते भर है और परिवर्तन सदा से रुचिर माना जाता रहा है। रुचिर के आगमन पर रुदन क्यों? एक सरदार जी थे। सरदार जी में भी कई लोग होते हैं। जो कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको ग्रंथी कहते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब का पूजन करते हैं गुरुद्वारा में। एक होते हैं पाटिल जो गुरु ग्रंथ साहब का आचरण करते हैं, साधना करते हैं। सरदारों में एक संत थे, उनके पास लोग आते थे, वे उन आने वाले को अच्छी बात बताते, ज्ञान ध्यान बताते थे। वो खुद तपस्या करते थे। सरदार जी प्रायः सबसे बोलते थे, सब बाबा जी की कृपा है। बाबा जी का मतलब है बाबा नानक। बाकी गुरु हैं नानक जी के जो बेटे हुए श्रीचंद, बहुत सिद्धियों शक्तियों विभूतियों से संपन्न थे। उन्होंने पिताजी को भी समझाया कि अलग मत और अलग पंथ स्थापना न करें। उन्होंने अपने पिता से कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सनातन धर्म की छत्र छाया में रहकर प्रचार करें। लेकिन नानक साहब को था कुछ पंथ अलग हो तो पंथ और पथ अपना चला है। शुरुआत सनातन धर्म से ही है। उनके पुत्र श्रीचंद अंत तक सनातन धर्म का ही आचरण करते रहे। वो भी नानक की तरह बहुत बड़े सिद्ध थे। जितनी शक्ति सिद्धि गुरु नानक जी के पास थी उतनी ही शक्ति सिद्धि श्रीचंद जी के पास भी थी। लेकिन उन्होंने नानक के मत और मठ की स्थापना से इनकार किया। उन्होंने कहा सनातन धर्म को किसी अन्य मत और मठ की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती। उस जमाने के मुस्लिम शासक जो हिंदुओं का उत्पीड़न करते थे, उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बताया और हिंदुओं से कहा किसी पीर फकीर की जरूरत नहीं, किसी बाबा औलिया की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने धर्म में ही महान शक्तियां हैं। अपने धर्म पर चल करके उस परम शक्ति परमात्मा से मिल सकते। श्रीचंद ने उन सबों को बताया।